नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेख। आप भी गौर करके सुन लीजिए। एक महिला जिसे आप एक साधारण महिला समझ रहे हैं, एक साधारण घरेलू महिला नहीं। अगर मां संभाल रही हूँ या पत्नी, कि काम करने की शिफ्ट तय नहीं होती, उसे कोई तनख्वाह नहीं देता है, उसे कोई मेहनताना नहीं देता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती है, तो कोई इंटरवल भी नहीं होता है। बता दें, आज के खर्चीले दौर में यह धारणा बढ़ रही है कि पत्नी कमाने वाली हो तो ज्यादा ठीक है। कुछ लोग हाउसवाइफ के काम को कहते हैं कि करती ही क्या हो, उन्हें तो घर पर रहना ही पसंद है, तो सारा दिन घर पर ही रहती है बस। अब सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणी यानी हाउसवाइफ या घर पर काम करने वाली महिलाओं को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणी के योगदान को अमूल्य बताते हुए कहा है कि घर पर एक महिला के काम का मूल्य उस व्यक्ति से कम नहीं है जो ऑफिस में काम करके वेतन लाता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने शुक्रवार को कहा है कि परिवार की देखभाल करने वाली महिला का विशेष महत्व है और उसके योगदान को मौद्रिक संदर्भ रुपये पैसे में मापना मुश्किल है। एचटी की एक रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि ट्रिब्यूनलों और अदालतों को मोटर एक्सीडेंट के दावों के मामले में गृहिणियों के काम और त्याग के आधार पर उनकी काल्पनिक आय की गणना करनी चाहिए। पीठ ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा है कि किसी गृहिणी की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी परिवार के उस सदस्य की उसकी निश्चित आय है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी गृहिणी के कामकाज की गणना एक एक करके की जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका योगदान उच्च स्तर का है और अमूल्य है। वास्तव में केवल रुपये पैसे के संदर्भ में योगदान की गणना करना मुश्किल है। बता दें, 2006 में एक सड़क दुर्घटना में उत्तराखंड की एक महिला दुर्घटना मामले की जांच सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। दरअसल महिला जिस गाड़ी में यात्रा कर रही थी उसका बीमा नहीं था। उसके परिवार को मुआवजा देने का दायित्व गाड़ी मालिक पर आ गया। दावा किया गया तो ट्रिब्यूनल ने महिला के परिवार, उसके पति और नाबालिग बेटे को 2.5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का फैसला किया। परिवार ने ज्यादा मुआवजे के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील, लेकिन 2017 में उनकी याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि चूंकि महिला एक गृहिणी थी, इसलिए मुआवजे को उसकी जीवन प्रत्याशा और न्यूनतम काल्पनिक आय के आधार पर तय किया जाना था। हाईकोर्ट को ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिली जिसमें महिला की अनुमानित आय को दिहाड़ी मजदूर से कम माना गया था। हालांकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के दृष्टिकोण पर नाराजगी जताई। बेंच ने कहा कि एक गृहिणी की आय को दिहाड़ी मजदूर से कम कैसे माना जा सकता है। हमें इस तरह के अप्रोच को स्वीकार नहीं करते हुए बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि गृहिणी अपना कितना समय कामकाज में लगाती है। आखिर में बेंच ने 6 हफ्ते के भीतर ही परिवार को 6 लाख मुआवजा देने का फैसला सुनाया। हाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए एनबीएससी न्यूज के साथ। नमस्कार।